हेलो दोस्तों, रेस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम डिटर्मिनांट का थर्ड ऑर्डर का बनाने का नियम पे बात करते हैं। इससे पहले कि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ है, वहां पर देख लीजिए, या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि दो ऑर्डर का डिटर्मिनांट कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए बात करते हैं थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनांट किस तरह सॉल्व हुआ। तो देखिए फॉर्मूला है थर्ड ऑर्डर का कि जू का तो चिन्ह बदलकर, जू का तो का मतलब याद रखिएगा जैसे को तैसे, चिन्ह बदलकर मतलब जो चिन्ह रहेगा उसको चेंज कर दीजिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, और फिर लास्ट स्टेप में कर दीजिएगा जू का तो। देखिए एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि हम क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन है 1 2 देखिए ये तीन ऑर्डर का डिटर्मिनांट है, तो इसको इस नियम से, ये फॉर्मूला से बनाएंगे। पहला स्टेप में क्या है आपका, जू का तो। देखिए बनाया है कोई भी रो या किसी भी कॉलम से बनाया जा सकता है, लेकिन हम अभी स्टार्टिंग है तो सबसे पहले फर्स्ट रो से बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लेगा, जू का तो मतलब जैसे है उसी तरह, तो 1 है तो 1 लिख दीजिए, ठीक। और उसके बाद मॉड से घेर दीजिएगा, ठीक। उसका दूसरा स्टेप में चिन्ह बदल करते, यहां पे कीजिएगा चिन्ह बदल कर, तो प्लस रहेगा तो आप क्या कर दीजिएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक। फिर तीसरा स्टेप में क्या हो जाएगा, जू का तो मतलब जैसे को तैसे, तो फिर यहां जैसे को तैसे में पहले क्या चीज का साइन है, प्लस का, तो आप प्लस का चिन्ह दे दीजिए, ठीक। अब इसके अंदर क्या लिखाएगा, तो देखिए क्या कीजिएगा, इसके अंदर जो है ना, ये 1 जिस रो में रहेगा उस रो को बंद कर दीजिए, उस कॉलम को बंद कर दीजिए। देखिए 1 फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को बंद और फर्स्ट कॉलम को बंद, यानी यह सीधे और यह बंद, तो क्या बचेगा 5 6, देखिए क्या बचेगा 5 6 8 9, तो यहां पे लिख दीजिएगा 5 6 8 9, ठीक। फिर देखिएगा 2 को लेंगे तो इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो क्या हो जाएगा आपका 4 6, तो यहां पे लिख दीजिएगा 4 6, उसके बाद क्या आ जाएगा 7 9, तो फिर लिख दीजिएगा 7 9, ठीक। फिर अगर 3 को लेते हैं तो इस रो 3 जिस रो में रहेगा उस रो को और उस कॉलम को बंद, तो इस रो को और इस कॉलम को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 5 7 8। अब बस इसके बाद हम दो ऑर्डर का कैसे बनाते हैं उस तरह सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 में 5 से तो कितना हो जाएगा, 9 × 6 45 माइनस 8 6 48, फिर -2, 9 में 4 से गुना कीजिए 36 और 7 6 42, फिर देखिए यहाँ पे हो गया +3, फिर करेंगे 8 4 32, फिर -7 × 6 35, ठीक। अब इसके बाद आप सॉल्व करना जानते हैं, 1 इंटू घटाइए कितना आ जाएगा -3 -2, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा -6, आप +3, या इसको फिर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका -3, तो ये कर दीजिए तो कितना आ जाएगा -3, अब माइनस माइनस प्लस, 6 दूना 12, यह हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, तो ये आ जाएगा आपका 0। तो संजोग बस इसका आंसर क्या आ गया है 0, ऐसा नहीं कि हर बार 0 ही है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना गया 0। देखिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जू का तो, यानी पहला स्टेप पर जू का तो मतलब जैसे को तैसे, मॉड से घेर दीजिए। दूसरा स्थान पर क्या करिए, पहले आप इस फॉर्मूला को लगा दीजिए, तो जू का तो चिन्ह बदल के प्लस रहेगा तो माइनस, और फिर जू का तो मतलब जैसे है तैसे, और उसके बाद इसके अंदर वही जिस रो में रहेगा 1 उस रो को बंद, उस कॉलम को बंद, तब आगे बढ़े। तो चलिए अगला क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और इस 3 ऑर्डर पे देखते हैं, तब इसका प्रॉपर्टी जो है उसका बात करते हैं। तो चलिए इसको पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और थर्ड ऑर्डर का कैसे बनेगा। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, जू का तो चिन्ह बदलकर जू का तो चलिए यहां बनाते हैं जू का तो चिन्ह बदलकर जू का तो। और हाँ, ऐसा नहीं कि हम इसी रो से बना सकते हैं, हम सेकेंड रो से ही बना सकते हैं, थर्ड रो से भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी बात हम इसके बाद हम करते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बात करते हैं कि फर्स्ट रो से बनाएंगे कि सेकंड। तो अभी जनरल बना रहे हैं, जनरल मतलब फर्स्ट रो से ही सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा जू का तो मतलब जैसे को तैसे, तो क्या कीजिएगा 3 है
तो 3 जैसे को तैसे। अभी 3 लिखेंगे तो 3 जिस रो में रहेगा उसको 1 और उस कॉलम को 1, तो इसमें क्या भराएगा आपका हो जाएगा 1 - 2 और 3 1, तो ये आपका हो गया 3 1। ठीक, फिर अगला स्टेप में चिन्ह बदल, देखिए ये पहले के लिए लागू होगा, ये दूसरे के लिए या ये तीसरे के लिए, यानी ये दूसरे के लिए तीसरे के लिए पहले। अब दूसरा स्टेप है, दूसरा चिन्ह बदल के, तो चिन्ह बदलने का मतलब यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, चिन्ह को बदल दीजिए, माइनस से कर दीजिए प्लस, तो ये कर दीजिए प्लस। अब 4 है ना, तो 4 को लिख दीजिए। ठीक, अब फिर इस मोड के अंदर क्या होगा कि 4 किस रो में है, तो फर्स्ट रो, तो उस रो तो बंद रहेगा, किस कॉलम में, तो इस कॉलम में, तो इस फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को बंद करेंगे तो क्या बचेगा 1 - 2 2 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 1। ठीक, फिर अगला बात करते हैं थर्ड को यानी 5 को, तो फिर क्या हो जाएगा, अंत में क्या है जू का तू, देखिए जू का तू, चिन्ह बदलकर जू का तू, तो तीसरा स्टेप पे जू का तू, तो यानी +5। जू का तू मतलब जैसे को तैसे, तो इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस यहाँ पे दिए। और फिर 5 लेंगे तो इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो हो जाएगा 1 1 2 3। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 3, 1 में 1 से करेंगे तो 1, हो जाएगा 3 दूना 6, अब माइनस फार्मूला से लेकर हो जाएगा +6, माइनस ही है -6 तक, माइनस फार्मूला हुआ, फिर ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, फिर 4, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और माइनस 2 दूना 4, तब -4, माइनस और माइनस, तो क्या हो जाएगा +4। ठीक, फिर यहाँ करते हैं 5, 1 में 3 से गुना, तो क्या हो जाएगा 3, और 2 में 1 से गुना, तो आपका कितना हो जाएगा -2। अब सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 × 7 +4 × 5 +5 × 1, तो ये आपका हो जाएगा 21 + 20 + 5, जोड़ दीजिए 5 1 6 2 और 2 4, यानी इसका आंसर कितना आ गया 46। तो देखिए इसी तरह हम बना सकते हैं थर्ड ऑर्डर का। अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर में किसी भी रो और किसी भी कॉलम से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ फार्मूला दे रहे हैं, पहले आप उसको याद कीजिए। ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ चीज को समझिए। ठीक, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर यही है और इसको कोई कहे कि सेकेंड रो से बनाइए, कोई कहे थर्ड रो से बनाइए, तो देखिए कैसे बनाएंगे। हम फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट है उसको ध्यान देंगे। जैसे अभी फर्स्ट रो से बनाए तो 3 4 5 था, इसको ध्यान दिए। अगर कोई कह दे कि इसको सेकेंड रो से बनाने के लिए, तो हम सेकेंड रो से बनाएंगे तो किसको देखेंगे 1 1 - 2। अब यहाँ पे क्या ये फार्मूला अप्लाई होगा कि नहीं, तो इसके लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए ये फार्मूला इधर जाएगा तो भी वही लागू होगा, इधर आएगा तो भी। जैसे यहाँ हो रहा है जू का तू, चिन्ह बदलकर जू का तू। अगर हम इधर से चले तो देखिए क्या हो जाएगा, जू का तू फर्स्ट कॉलम से चले तो जू, अगर फर्स्ट कॉलम की बात करेगा तो हो जाएगा 3 1 2। ठीक, अगर सेकेंड कॉलम की बात करें तो -4 1 3। अगर कोई क्या है थर्ड कॉलम से, तो थर्ड कॉलम में क्या है 5 - 2 1। ठीक, तो अब अगर कोई कहे कि फर्स्ट कॉलम से बनाए तो वही फार्मूला लागू होगा। यहाँ पे जू का तू होता है तो इधर हो जाएगा जू का तू, चिन्ह बदलकर जू का तू। ठीक, अब अगर कोई कहता है कि सेकेंड कॉलम से बनाइए, तो यहाँ पे होता है जू का तू। देखिए फार्मूला याद रखिए, यहाँ होता है जू का तू, यहाँ होता है चिन्ह बदल, तो यहाँ हो जाएगा चिन्ह बदल के जू का तू, चिन्ह बदल के, यानी यहाँ शुरू होगा चिन्ह बदल के, और यहाँ यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम दोनों में शुरू होगा चिन्ह बदल के, तो चिन्ह बदल के जू का तू, और फिर हो जाएगा चिन्ह बदल के। तो याद रखिएगा सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो से जब भी होगा तो चिन्ह बदल के। तो देखिए इतना दिमाग हौच-पच करने का नहीं है, हम इसके लिए कुछ फार्मूला लिखा दे रहे हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा कि सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम हो तो कौन फार्मूला लगाइएगा, और जनरली हो तो लगेगा जू का तू, चिन्ह बदल के जू का तू। ठीक, उससे पहले कि आप इसको नोट कीजिए। अब एक नोट लिखा हुआ है कि किसी भी डिटरमिनेंट को कोई भी रो या कोई भी कॉलम से बना सकते हैं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कोई भी डिटरमिनेंट को हम चाहे तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो
या फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम किसी से भी बना सकते हैं, उसमें आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन उसके लिए आप कुछ फॉर्मूला आप याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला है? पहला में लिखा हुआ है, दूसरा नंबर में क्या लिखा? यदि R1, R3, C1 और C3 से बनाएंगे तब फॉर्मूला वही लगाएंगे जो था वही, यानी फर्स्ट रो या तीसरा रो या फर्स्ट कॉलम या तीसरा कॉलम से बनाएंगे तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, जो का तू चिन्ह बदलकर जो का तू। लेकिन अगर R2 यानी दूसरा रो या दूसरा कॉलम से बनाएंगे तब एक फॉर्मूला क्या आ गया कि अब लगाएंगे चिन्ह बदलकर, जो का तू चिन्ह बदलकर, मतलब यही चीज है लेकिन यहां से चलेंगे चिन्ह बदलकर, जो का तू चिन्ह बदलकर। तो पहले आप इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, ठीक है ना, तब इस पर हम आपको बताते हैं कि किधर से भी बनाएंगे तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल हम लिए हैं इसको, और हम इसको दोनों तरह से बनाते हैं। देखिएगा आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। तो इसको पहले हम जनरल बनाते हैं फर्स्ट रो से, तो फर्स्ट रो से बनाएंगे वही जो पहले वाला फॉर्मूला यूज किए हैं, जो का तू चिन्ह बदलकर जो का तू, ठीक। और तब हम बनाएंगे आपको सेकेंड रो से, तो आंसर देखिएगा कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए पहला रो से सॉल्व करते हैं, तो पहला रो से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? पहला फॉर्मूला यही R1 या R3 या C1 या C3 से बनाएंगे तो वही आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? जो का तू यानी जैसे है तैसे, यानी 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब इसके अंदर क्या लिखाएगा? इस रो को 1, इस कॉलम को 1 तो हो जाएगा 2 -1 एंड -5 और ये हो जाएगा आपका 0। फिर सेकेंड में क्या हो जाएगा? चिन्ह बदलकर, दूसरा स्थान पर चिन्ह बदलकर, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो जाएगा +1, ठीक। अब क्या कीजिएगा? इस रो को 1, इस कॉलम को 1, तो क्या हो जाएगा आपका? 0 -1, फिर आपका हो जाएगा 3 0, ठीक। फिर अगला स्टेप में करना है जो का तो, यानी फिर यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे को तैसे, माइनस है तो माइनस, यानी -2 है तो 2। और फिर इस मोड के अंदर क्या लिखेंगे? इस रो को 1, इस कॉलम को 1, तो आपका हो जाएगा 0 2, फिर हो जाएगा 3 -5। अब आपको सॉल्व करने आता है 2, उसके बाद कितना हो जाएगा? 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस, तो ये माइनस कितना हो जाएगा? 5 में 1 से गुना तो क्या हो जाएगा? +5 माइनस फॉर्मूला से, तो कितना हो गया? इतना। फिर प्लस, तो +1, फिर क्या कीजिएगा? 0 में 0 से गुना तो आपका आ जाएगा 0, ठीक। अब इसमें -1 में 3 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? -3, तो माइनस है माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये आपका आएगा +3, ठीक। फिर देखिए -2 है तो -2, 0 में 5 से गुना 0, -3 दूना 6, तो देखिए मेरा आंसर आ गया 2 -5 +1 गुने 3 -2 गुने -6, तो ये आपका हो जाएगा -10 +3 और फिर हो जाएगा +12, तो 12 3 कितना हो जाएगा? 15, 15 में से 10 गया तो 5। तो देखिए हम R1 से बनाए हैं, R1 से बनाए हैं तो कितना आया है? 10 आया है। आप R2 से बनाइए, सॉरी R2 से ही बनाइएगा तो भी 10 आएगा। तो देखिए R1 R3 या C1 यानी फर्स्ट रो या थर्ड रो या क्या, सीधे याद रखिएगा ना, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम से बनाएंगे तो ये फॉर्मूला, बाकी सब में वही फॉर्मूला यूज करेंगे। याद रखिएगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम से बनाएंगे तो कौन फॉर्मूला? चिन्ह बदल के, बाकी सब वही। तो देखिए अब हम दूसरा पे बनाते हैं, इसको सेकेंड तरीका से बनाते हैं, R2 से बनाते हैं, तब आंसर क्या होता है, ठीक। R2 से बनाते हैं मतलब कहां पे? R2 का मतलब कौन? सेकेंड रो, तो सेकेंड रो में क्या है? 0 2 -1। तो चलिए R2 से बनाते हैं, तब आंसर कितना आना चाहिए था? मुझे 5 ही आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं R2 से बनाते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब अगर R2 से बनाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहला स्थान पर चिन्ह बदल के, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा? चिन्ह को बदल दीजिए। तो क्या है यहाँ पे चिन्ह? प्लस का चिन्ह है तो आप क्या कर दीजिएगा? माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चिन्ह बदल के यानी 0, फिर मोड से घेर दीजिए। जिस रो में रहेगा उस रो को 1 और उस कॉलम को 1, तब बचेगा -1 -2, फिर देखिए -5 0, तो ये हो गया -5 0। फिर अगला स्टेप में देखिए
देखिए R2 से बना रहे थे, क्या होगा, चिन्ह बदल के तब क्या हो जाएगा, जू का तू, मतलब जैसे है उसी तरह। तो यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 को जैसे है उसी तरह, फिर मोड़ से घेर दी। अब क्या करेंगे, इसको बंद, आई तो बंद रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 और 3 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2 और क्या आ जाएगा 3 0, हो गया 3 0। ठीक, अब फिर क्या लेंगे, अगला स्टेप में क्या है, चिन्ह बदल के। तो फिर यहाँ पे क्या कीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो क्या कीजिएगा, चिन्ह को बदल दीजिए, तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा +1। ठीक, अब इसको बंद, इसको बंद, तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 - 1 3 - 5, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 और 3 - 5। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, जीरो में इसको गुना कीजिएगा तो ये तो आपको जीरो हो जाएगा, क्योंकि पहले जीरो है, कितनों जोड़ घटा गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर आ जाएगा +2 और क्या आ जाएगा, 2 में 0 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 0, और 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -6, और माइनस फॉर्मूला से तो कितना आ जाएगा +6। फिर देखिए 2, ये तो हो गया, फिर यहाँ देखिए +1 -5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -10, ये कितना आ जाएगा -3, और माइनस फॉर्मूला से -1 गुने 3 तो -3, या माइनस फॉर्मूला होता है तो +3। तो अब इसको कीजिए तो ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 2 गुने 6 तो कितना हो जाएगा 2a, अब प्लस ये हो जाएगा -7 × 1 तो कितना हो जाएगा -7, तो कितना गया 5। तो देखिए तो दोनों का आंसर सेम आया। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से बना सकते हैं, लेकिन रो और कॉलम से बनाने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला अलग अलग लगता है। अगर हम फर्स्ट रो से बनाते हैं तो जू का तो चिन्ह बदल के इसको यूज कीजिएगा, या बहुत लोग बोलते हैं प्लस माइनस, वो भी आप यूज कर सकते हैं, या ऐसा भी आप यूज कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट रो से बनाइएगा तो प्लस माइनस प्लस लीजिएगा, सेकेंड रो से बनाइएगा तो माइनस प्लस माइनस, यानी फर्स्ट रो से तो ये सेकेंड। तो आप इसको याद रखिए, चाहे इसको आपको जो इजी लगता है उससे बनेगा, ठीक है। और इससे याद रखिए तो प्लस माइनस प्लस, उसके बाद दूसरा रो से चलेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और फिर थर्ड रो से प्लस प्लस। तो आप इसको रखिए या इसको, लेकिन हम अगर पढ़ाएंगे तो इसी से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, जू का तो मतलब जैसे को तैसे, चिन्ह बदलकर जैसे को तैसे, वो ज्यादातर इजी होगा, इसलिए कि कुछ लोगों को माइनस माइनस में गुना करने में गलत होता है, इसलिए हम कर रहे थे चिन्ह बदलकर। तो सिंपल बात है, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, देखिए आंसर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि कॉलम वाइज बनाने के लिए, तो चलिए एक और हम बता देते हैं इसी क्वेश्चन को कॉलम वाइज। मान लीजिए हम इसको बना देते हैं, कौन कॉलम से बना देते हैं, फर्स्ट कॉलम से या सेकेंड कॉलम से। तो सेकेंड कॉलम में क्या है 1 2 5, तो सेकेंड कॉलम से आप बनाते हैं, देखिए आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर हम सेकेंड कॉलम से सॉल्व करते हैं, सेकेंड कॉलम से, तो सेकेंड कॉलम में क्या है -1 2 3, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल दीजिए। तो देखिए कॉलम वाइज चलेंगे तो क्या लेंगे -1, ध्यान दीजिएगा कॉलम वाइज चलेंगे, अगर सेकेंड कॉलम में रहे तो 1 2 5 को ध्यान देंगे, अगर थर्ड कॉलम लेंगे तो -2 -1 0 को ध्यान देंगे, ठीक। अगर फर्स्ट कॉलम चलेंगे 2 0, जैसे हम रो वाइज चले थे फर्स्ट रो तो पहले 2 लेते थे 1, इसी तरह अगर कॉलम वाइज चलेंगे तो सेकेंड कॉलम का रहता है, सेकेंड कॉलम कौन होगा, ये हुआ। इसमें क्या है -1 2 -5, तो पहला लेंगे यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -1 लेंगे तो सेकेंड कॉलम से कौन फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए चिन्ह बदल के। तो यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल दीजिए, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल के लेना क्या क्या है हमें, सेकेंड कॉलम, तो यानी 1 2 5 की बात करेंगे। तो देखिए चिन्ह बदल के, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो +1, ठीक। अब इसमें क्या लिखाएगा, तो इसको तो ये हो जाएगा 0 -1 3 0, हो गया 3 0। देखिए ना ये हो गया, तो 2 -2 सॉरी 0 -1 3 0, ये रो तो बंद रहेगा। फिर अगला स्टेप में देखिए जू का तू मतलब जैसे को तैसे, तो यहाँ पे प्लस है तो +2, फिर इसको बंद, फिर देखिए इस रो को बंद और इस कॉलम को बंद। तो आप बताइए क्या आ जाएगा 2 -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -2 एंड 3 0, तो ये हो जाएगा 3 0।
फिर अगला स्टेप में यहाँ आ जाएगा क्या, 5 को लेंगे क्योंकि सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का तो यही ना आएगा, यही सब। अब 5 को लेंगे तो फिर आ जाएगा चिन्ह बदल के, देखिए ना सेकेंड कॉलम से चिन्ह बदल के जो का टू, फिर तीसरा स्टेप में क्या आएगा, चिन्ह बदल के। तो यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा, +5। फिर इस रो को बंद कर दीजिए, इस कॉलम को बंद कर, 2 - 2 तो 2 - 2, फिर क्या हो जाएगा 0 - 1 तो 0 - 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 1 × 0 में 0 से गुना तो 0, आप प्लस कितना हो जाएगा -1 गुने 3 तो -3, या माइनस फॉर्मूला से तो क्या हो जाएगा +3, फिर +2, 2 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 एंड -6, तो -6 और माइनस फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा +6। फिर देखिए यहाँ पे -2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +5 इंटू क्या हो जाएगा -6 आप +0। अब इसको आप जोड़ घटाव कर लीजिए, 1 में 3 से गुना 3 +2 में 6 से गुना 12, और ये हो जाएगा कितना 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, तो ये आ गया 12 × 3 = 15, ये आ गया -15, हमारा आना चाहिए 5, देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 2 - 1 यहाँ है ना, तो 2 - 1 आपका हो जाएगा -2 +0, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए -10 हो जाएगा, -10, तो घटा दीजिए कितना हो जाएगा 10, 12 में से 10 जाएगा इस वक्त तो कितना है 2 और 3 तो कितना आ जाएगा 5। देखिए किधरों से बनाए, अगर फर्स्ट रो से भी बनाए तो भी उतना ही आया, सेकेंड रो से भी बनाए तो भी उतना ही आया, और थर्ड रो सेकेंड कॉलम से भी बनाए तो भी उतना ही है। तो हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनांट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से बनाने पर आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जरूरत पड़ने पर हम किधर से भी बना सकते हैं, रो वाइज कॉलम वाइज कहीं से भी बना सकते हैं। बस उसको बनाने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर हम सीधे याद है, आप इसको रखिए ना, अगर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम से बनाइएगा तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, चिन्ह बदल के झुका टू चिन्ह बदल के। और एक बात और समझिएगा, सेकेंड रो की बात करें तो हम किसको लेंगे 1 2 5, अगर थर्ड रो की बात करें तो इसको 2 1 0, यानी जिस रो या कॉलम की बात करें तो उस रो के एलिमेंट्स को देखेंगे और उसको बनाएंगे। अगर हम आपसे अगर पूछते कि थर्ड रो से बनाएंगे तो किसको लेंगे 3 - 5 0। अब 3 पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा जू का टू चिन्ह बदल के जू का टू। तो बस ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जू का टू चिन्ह। ऐसा बहुत सारा आपको थोड़ा डाउट होगा तो आप कल क्वेश्चन इंट्रोडक्शन जो 4.1 का जो है उसको बताएंगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले कि आप इसको नोट कीजिए, और नेक्स्ट क्लास आपको जो होगा उसमें आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और जाते जाते फिर वही बात, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूं उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और इस मैथमेटिक्स के साथ जुड़े रहिए।